नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक गांव में लोहार रहता था। लोहार की 7 बेटियां थी। सातों बड़ी ही खूबसूरत थी। बड़ी 6 शादी के लायक थी, लेकिन एक की भी शादी नहीं हुई थी। लोहार जहाँ भी रिश्ता देखने जाता, सब बातें तो तय हो जाती, लेकिन बात दहेज पर आकर अटक जाती थी। दहेज लोहार नहीं दे सकता था, इसलिए जो भी रिश्ते वाले घर पर रिश्ता लेकर आते वे मना करके चले जाते थे। इस तरह से जो लोहार था उसकी एक भी बेटी की शादी नहीं हुई थी। लोहार बड़ा परेशान रहता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जिसमें काम करके वे अपना घर का गुजारा करता था। अगर वह अपनी दुकान बेच देता बड़ी बेटी के दहेज के लिए, तो वे खाते क्या। इसी उधेड़ बुन में दिन रात वो लगा रहता था कि उसकी बेटियों की शादी कब होगी। क्या कोई बिना दहेज के उसकी बेटियों से शादी करेगा। एक दिन इसी उधेड़ बुन में वह बाजार किसी काम से जा रहा था। तब उसने देखा कि बाजार में एक जगह बहुत से लोग इकट्ठा हैं। उन्हें देखकर वह यह सोचने लगा कि शायद कोई दुर्घटना हो गई है, इसलिए लोग यहाँ इकट्ठा है। यह सोचकर वह भी उस ओर चल दिया। पर वहाँ पहुँचने पर उसने जो देखा उसे देखकर वह हैरान हो गया, क्योंकि उस भीड़ के बीच में एक फ़कीर बैठा था। उसी फ़कीर के चारों तरफ ये भीड़ खड़ी थी, जो उस फ़कीर से अपने अपने बारे में पूछ रहे थे। कोई अपने बेटे के बारे में, कोई अपनी बेटी के बारे में, और कोई अपने घर की समस्या फ़कीर को बता रहा था। और फ़कीर उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें हल भी बता रहा था। उनमें से 2-4 आदमी तो फ़कीर के पास ऐसे बैठे थे, जो कह रहे थे कि फ़कीर के कहने के बाद उसकी ये समस्या सुलझ गई है। एक कह रहा था कि बाबा, मेरी बेटी का रिश्ता आपके कहने के बाद ही ये बिना दहेज के हो गया है। ये बात सुनकर लोहार के कान खड़े हो गए कि क्या सच में यह फ़कीर कोई करामाती है। क्या इसकी बातें जो ये कहता है वे सच हो जाती हैं। कैसे यकीन किया जा सकता है। पर जो ये लोग कह रहे हैं वे झूठ भी तो नहीं कह रहे होंगे। फिर जो लोहार था इसी उधेड़ बुन में घर वापस लौट आता है, और फ़कीर और से जो आदमी बातें कह रहे थे वही बातें उसके दिमाग में चल रही थी। क्या ये बातें सच हो सकती हैं। फिर उसकी बड़ी बेटी ने खाना लगाया तो लोहार ने खाना भी अच्छे से नहीं खाया। उसकी बेटी ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप खाना क्यों नहीं अच्छे से खा रहे। तब लोहार ने कहा कि मुझे भूख नहीं है। यह कहकर लोहार अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया और सारी रात उसी फ़कीर के बारे में सोचता रहा। क्या उसकी बेटियों की शादी भी बिना दहेज के हो सकती हैं। सारी रात आँखों में निकल गई। सुबह जब हुई तो लोहार बड़ा बेचैन था उस फ़कीर से मिलने के लिए। सो वह जल्दी ही सुबह बाजार की तरफ निकल गया। तो उसने वहाँ उस फ़कीर को बैठे हुए देखा। तो फ़कीर ने जब लोहार को देखा तो उससे कहने लगा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। लोहार ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। फ़कीर ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। यह सुनकर लोहार चौंक गया और कहने लगा, तो बताइए आप मेरे बारे में क्या जानते हैं।
फ़कीर ने कहा कि तुम एक लोहार हो और तुम्हारी 7 बेटियां हैं। उनमें से 6 जवान बेटियां हैं जिनमें से एक की भी शादी नहीं हुई। यह सुनकर लोहार फ़कीर के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि बाबा, आप तो सच में ही महान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। फिर फ़कीर ने लोहार से कहा कि तुम्हारी बेटियों की शादी जल्द हो सकती है अगर तुम मेरी बात मानो। यह बात सुनकर लोहार कहने लगा कि शादियों के लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं, लेकिन दहेज न होने के कारण सब वापस चले जाते हैं। फ़कीर ने कहा, मैं जानता हूँ, पर अब तुम्हारी बेटियों की शादी बिना दहेज के और अच्छे घरों में हो जाएंगी, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। यह सुनकर लोहार बड़ा खुश हुआ। फिर कहने लगा कि आप जो कहें वो सारी बातें मुझे मंजूर है। फ़कीर कहने लगा, पहले सुन तो लो। लोहार ने कहा कि बाबा, जो आप कहेंगे मैं आपको दूंगा, वादा करता हूँ। तो फिर फ़कीर ने कहा, तो ठीक है, तुम्हारी जब 6 बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो जाएंगी तो तुम्हें मुझे अपनी छोटी बेटी देनी होगी। यह बात सुनकर लोहार चौंक गया। अब उसने वादा भी कर दिया था। फ़कीर ने कहा कि तुमने वादा कर दिया है, अब तुम अपने वादे से नहीं फिर सकते हो, पर ये वादा तभी पूरा करना जब तुम्हारी बाकी की 6 बेटियां शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी। लोहार ने अनमने से मन से फ़कीर से कहा, ठीक है बाबा। यह कहकर वह अपने घर जब जाने लगा तो फ़कीर ने कहा कि देखना, अब तुम्हारी बेटियों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते कुछ ही महीनों में आएंगे और वे अपने अपनी ससुराल चली जाएंगी। उसकी ये बात लोहार के दिमाग में घूम रही थी। वह अपने घर चला गया। उसकी बड़ी बेटी ने लोहार से पूछा कि बाबा, क्या हुआ, आप बड़े परेशान हो। तब लोहार ने उसे कुछ नहीं बताया। फ़कीर और लोहार के बीच की बात फ़कीर ने अपनी किसी भी बेटी को नहीं बताई। फिर कुछ ही दिनों में लोहार की बड़ी बेटी के लिए बहुत ही अच्छे घर से और सुंदर से लड़के का रिश्ता आया जो बिना दहेज के शादी करने को तैयार थे। लोहार ने अपनी बेटी की शादी वहाँ कर दी। वह अपने ससुराल चली गई। ऐसे करके एक के बाद एक लोहार की 6 बेटियों के लिए अच्छे घरों से रिश्ते आए और बिना दहेज के 6 बेटियों की शादी हो गई। यह देखकर लोहार बड़ा खुश था और मन में सोचने लगा कि वाकई जो फ़कीर था उसकी कही बातें सच हो गई हैं। मेरी 6 बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई हैं। फिर उसे लोहार से किया हुआ वादा जब याद आया तो वह थोड़ा उदास हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद फ़कीर लोहार के घर आया। फ़कीर को देखकर लोहार सहम सा गया। फ़कीर ने लोहार से कहा कि अब तो तुम्हारी 6 बेटियों की शादी हुए भी समय हो गया है। अब तुम अपनी बेटी जो छोटी है मुझे दे दो, तुमने वादा किया था। इस पर लोहार कहने लगा कि 6 बेटियां मेरी ससुराल चली गई हैं, ये एक ही बची है। मेरा घर बिल्कुल खाली हो गया है। कुछ दिन इसे मेरे पास रहने दीजिए, फिर ले जाइएगा। दरअसल वह फ़कीर को टालना चाहता था। फ़कीर ने कहा, ठीक है, मैं 1 महीने के बाद आऊँगा, पर तुम्हारा फिर कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं इसे ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगा। यह कहकर फ़कीर वहाँ से चला गया। अब लोहार के मन में बात आई कि वह अपनी बेटियों के ससुराल जाकर तो देखे क्या वे वाकई में खुश हैं।
क्योंकि शादी के बाद वे वापस लौटकर एक बार भी घर नहीं आई थी। 2 महीने हो गए थे। फिर एक दिन लोहार अपनी छोटी बेटी से कहकर बड़ी बेटी के ससुराल उसके शहर में पहुंच गया। पर वहां पहुंचने पर जो उसने देखा उसे देखकर वह हैरान हो गया। जिस जगह पर उसके ससुराल वाले रहते थे उस घर पर ताला लगा था और आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि ये घर तो उन लोगों ने किराए पर लिया था और अपने बेटे की शादी के दूसरे दिन ही इस मकान को खाली करके यहाँ से चले गए। किसी को कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। लोहार को वहाँ अपनी बेटी भी नहीं मिली। अब वह सोच में पड़ गया कि सारे लोग कहाँ जा सकते हैं, घर पर कोई तो ज़रूर होना चाहिए था। यह सोचकर उसके ख्याल आया कि वह अपनी दूसरी बेटी के ससुराल भी देख कर आता है। सो वह अपनी दूसरी बेटी के ससुराल दूसरे शहर पहुंचा तो वहां भी उसे कोई नहीं मिला। लोगों से पता चला कि वे लोग तो यहाँ कुछ दिनों के लिए आए थे। उनके बेटे की शादी के दूसरे दिन ही वे सब लोग यहाँ से कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। अब ये बातें जानकर लोहार का दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि 2 बड़ी बेटियों के ससुराल से न तो उसे कोई आदमी मिला और न ही उसे अपनी दोनों बेटियों का कोई पता चला। अब उसका जी बैठने लगा। उसने बारी बारी से अपनी 6 बेटियों के ससुराल में जाने की सोची और जब वहां पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया। न तो 6 बेटियों में उसकी कोई बेटी उसे मिली और न ही उसके ससुराल वालों का कोई अता पता था। यह सोच सोच कर उसका मन बैठा जा रहा था कि उसकी बेटियां और उनके ससुराल वाले अचानक से कहाँ गायब हो गए, क्योंकि जब उसने शादी की थी तो जांच पड़ताल नहीं की थी। फ़कीर के कहने से जब अचानक से उसकी बेटियों के लिए रिश्ते आए तो उसने बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटियों की शादी कर दी थी, यह सोचकर कि वे बिना दहेज के उसकी बेटियों से शादी करना चाहते हैं। अब यह सोच सोचकर लोहार बेचैन हो रहा था कि उसकी बेटियां कहाँ होंगी और किस हालत में होंगी। अब उसे ये लग रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर अपनी बेटियों का रिश्ता कर दिया। फिर वह यही सोचता हुआ शहर में एक घर के पास से गुजर रहा था। थक गया था तो वहीं बैठ गया। फिर उसे उस मकान के अंदर से एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसकी एकदम से जैसे झपकी लगी थी वो उखड़ गई। वह उस मकान के पास खड़ा था तो वहाँ एक खिड़की थी। उस खिड़की से वह अंदर देखने लगा तो उसने जो देखा उसे देखकर वह हैरान हो गया। वह उस मकान में जो औरत थी वो उसकी बड़ी बेटी की सास बनकर आई थी। यह देखकर वह चौंक गया और उसकी बात सुनने लगा। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं। वह उनसे कह रही थी कि तुम्हें भीख मांग कर मुझे लाकर देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है, मैं तुम्हें बिठाकर खिला नहीं सकती हूँ। यह बात सुनकर वह चौंक गया। फिर उसकी नज़र अपनी बड़ी बेटी पर पड़ी, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। वह उससे कह रही थी कि आप जो कुछ भी कर ले हम भीख नहीं मांगेंगी, हम भगवान के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगी। तब उसके ये कहने पर उस औरत ने उसकी बेटी को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
यह देखकर बाकी की सभी घबरा गई। उसने ध्यान से देखा तो उन लड़कियों में लोहार की 6 बेटियां भी थीं। यह देखकर वह दंग रह गया। वह सोचने लगा कि वह जो फ़कीर था वो ढोंगी था। उसी ने मेरी बेटियों को यहाँ बेच दिया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह संसा एक जगह बैठ गया। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह शहर के थानेदार के पास गया और उसे जाकर सारी बातें बताई। थानेदार तुरंत उसके साथ उस औरत के घर पहुंचा और उसे धड़ दबोचा। 2-4 थप्पड़ लगने पर उसने सब बातें उगल दी कि उसने इन लड़कियों को एक फ़कीर से ख़रीदा था। उसी ने उन्हें इसे पैसों में बेचा था और वह लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करवाती हैं। फिर उसने अपने साथ शामिल उन सभी लड़कों के बारे में भी बता दिया जो उनसे शादी करके यहाँ लाए थे। थानेदार ने सिपाहियों के साथ जल्द ही उन लड़कों को भी धड़ दबोचा और फिर फ़कीर को भी उन्होंने जल्दी ही पकड़ लिया। सभी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और थानेदार ने सभी लड़कियों को वहाँ से छुड़ा लिया। लोहार अपनी 6 बेटियों के साथ गांव वापस लौट आया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी अनजान बाबा फ़कीर या आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।